तो चैप्टर 8 है आपका विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड मतलब क्या होता है? पवन। स्टॉर्म मतलब जो तूफान है, और साइक्लोन मतलब चक्रवात। उड़ीसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में एक साइक्लोन आया 18 अक्टूबर को, जिसकी विंड स्पीड क्या थी? 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइक्लोन आया। द साइक्लोन स्मैश 45,000 हाउस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। जो साइक्लोन ने क्या 45,000 हाउसेस जो घर थे सब उसने क्या किए? गिरा दिए, खराब कर दिया, और 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन। और फिर 29 अक्टूबर को क्या हुआ? उसी साल 29 अक्टूबर को क्या हुआ? एक फिर से साइक्लोन आया जो जिसकी स्पीड उससे ज्यादा थी। कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओडिशा में फिर से आया साइक्लोन। इट वॉज अकम्पनीड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाइट। 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। काफी सारे लोग क्या हुआ? उसमें मर गए। प्रॉपर्टी व वॉट करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। करोड़ों की जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी लोगों की, वो सारी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय, खत्म हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो साइक्लोन था उसने जो एग्रीकल्चर मतलब खेती, ट्रांसपोर्ट जो यातायात होता है हमारा, कम्युनिकेशन जो संचार होता है जिसमें हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, ये सारा क्या किया? सब कुछ उसने खराब कर दिया। बट वॉट आर साइक्लोन? लेकिन साइक्लोन होता क्या है? हाउ आर दे फॉर्मेड? और वो बनते कैसे हैं? वॉट आर दे सो डिस्क्रिप्टिव? और वो इतना सारा तूफान क्यों मचा देते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक टू सम गिव यू आंसर। तो इस चैप्टर में यही सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिलेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। हम लोग कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं जिसमें एयर इन्वॉल्व होगी। दीज एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग अ साइक्लोन। इस एक्टिविटी से कुछ साइक्लोन के हमें बेसिक फीचर्स पता होंगे। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है? द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब कोई भी आपसे पूछने व्हाट इज विंड, तो आंसर क्या होगा? द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है खूब तेज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, तभी तो कोई चीज हिलती है। जब एयर से प्रेशर किसी चीज में पड़ता है तो आप देखो कि जैसे कि अगर हवा चलती है तो पत्तियां क्या होती है? हिलती है, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर लगता है हवा से। यू नीड टू बॉइल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग को क्या करना है? वाटर को बॉइल करना है। टेक अ टिन कैन विद अ लिड। एक हम लोग कैन लेंगे, टिन की लेंगे, उसको क्या करेंगे? फिल इट विथ, जिसका ढक्कन भी हो, फिल इट विथ अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। आधा उसको क्या करेंगे? हम लोग पानी से भर देंगे। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। और फिर उसके नीचे हम लोग एक कैंडल रखेंगे, उसकी फ्लेम आग से हम लोग क्या करेंगे? उसको बॉइल करेंगे। तब तक उसको हम लोग बॉइल करेंगे जब तक वो उबाल ना देने लगे। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन कैन। फिर हम लोग क्या करेंगे? जब वो एकदम उबलने लगेगा फिर उसको आराम से क्या करेंगे? ढक देंगे, मतलब उसको जैसे उसका ढक्कन होगा उससे बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। अब जब टीन का कैन है तो वो बहुत गर्म भी हो गया होगा, तो हम लोग उसको बहुत केयरफुली पकड़ के उसको ढक्कन ढक कर देंगे। पुट द कैन केयरफुली इन द शॉलोइंग मेटल वेसल। और फिर उसको वॉश बेसिन के आसपास कहीं रख देंगे। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और फिर उसके ऊपर फ्रेश वाटर डालेंगे तो जो कैन का वो होगा मतलब शेप होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन डिस्ट्रॉय? क्या तुम सोच सकती हो क्यों जो उसका शेप था वो डिस्ट्रॉय हो गया? इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। फिर टिन की जगह हम लोग एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे। प्लास्टिक बॉटल को हम लोग फ्लेम के ऊपर नहीं रखेंगे वरना वो जल जाएगी। हम लोग क्या करेंगे? पानी हल्का सा गर्म करेंगे, उसके अंदर भर देंगे। फिर इट विथ हॉट वाटर उसके अंदर भर देंगे। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप। फिर उसको खाली करके तुरंत उसमें कैप टाइट से बंद कर देंगे। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। फिर एक टैप खोल के उसको उसके नीचे रख देंगे। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अब याद करो, जैसे आप लोग काइट उड़ाते हो तो क्या होता है? डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या आपकी काइट उड़ेगी? नहीं हो पाएगी। जब आपकी उसमें हवा आपको मिलेगी तभी आपकी काइट उड़ पाएगी। इफ यू आर इन अ बोट, अगर आप नाव में बैठे हो, इट इज इजियर टू रो इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर जो हवा है हम लोग को आगे जाना है तो अगर पीछे से हवा चलेगी तो हम लोग की नाव क्या होगी? आसानी से चलेगी। लेकिन अगर आगे से हवा चलेगी तो हम लोग को बहुत प्रेशर उसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कहीं आगे जा पाएंगे। और डू यू डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड? अब जैसे आप साइकिल चलाते होगे और अगर इस साइड से हवा चलती है और आपको इधर जाना है,
अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड चलती है और जहाँ पे आपको जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है साइकिल चलाने के लिए। लेकिन अगर आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में विंड चलती है तो साइकिल क्या होती है, बहुत स्मूथली चलती है। यू नो दैट we will fill air into the bicycle tube to get it tight। और हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्यूब में हवा भी भरवाते हैं जिससे वो टाइट है और हम लोग की जो साइकिल है वो एकदम आराम से चले। डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर in the bicycle tube keep it in safe. All the experience so that the air exert pressure। सारे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने क्या देखा, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, थोड़ा सा प्रेशर लगाती है तभी तो हम लोग की साइकिल अगर स्मूथली चलती है। और जब इधर को प्रेशर पड़ता है तो हम लोग को बहुत कठिनाई होती है चलाने में, क्योंकि उसमें एयर में क्या होता है, प्रेशर लगता है। It is due to pressure that the leaves of trees, banner or flags flutter when the wind is blowing। इसी की वजह से जैसे जो बैनर्स लगे होते हैं, जैसे आप देखते हो ना बैनर टंगे होते हैं, और जो ट्री की लीव्स होती है वो क्या होती है, हिलती हैं अगर हवा चलती है, क्योंकि उसमें वो क्या है, एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है। You can list some more experience which show that air has pressure। Let us now try to explain why the bottle get distorted। अब हम लोग बताते हैं कि जो बोतल थी उसका शेप क्यों बदला था। As water is poured over the can, जो पानी हम लोग ने भरा था कैन में, some steam is can condense into the water। कुछ भाप निकलती है पानी से, वो उसमें क्या हो गई, पूरी जम गई, निकलने की उसको वो जगह नहीं मिली तो उसमें जम गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड कैन डिक्रीज। जो एयर का प्रेशर था उसके अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर फ्रॉम कमिंग आउटसाइड। और उसके बाद जब उसमें पानी पड़ा तो एकदम उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से उसका शेप क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, खराब हो गया। अब 8.2 हमारा है, हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। अब हम लोग फिर एक्टिविटी लेते हैं, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल। एक हम लोग ने पेपर लिया, उसकी एक छोटी सी बॉल बना ली। फिर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बोतल, उसको हम लोग ने जो बोतल खाली थी उसके माउथ में पास में रख दिया। होल्ड द एम्प्टी बोतल, उसको ऐसे हम लोग ने पकड़ा ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। और पेपर बॉल को ऐसे माउथ के पास लाए। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इनटू द वाटर। और अगर जैसे हम लोग इसको हवा मारेंगे कि ये बॉटल के अंदर चली जाए। ट्राई द एक्टिविटी बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज। और फिर एक्टिविटी को हम लोग डिफरेंट साइज में करेंगे। द पेपर बॉल इन द ब्लोइंग इनटू द बॉटल, पेपर बॉल उसकी क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। फिर एक्टिविटी हम लोग ने देखी है, ब्लो द बैलून। हम लोग बैलून जो फुलाते हैं, टेक 2 बैलून ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। तो हम लोग ने बैलून लिए, दोनों इक्वल साइज के लिए। पुट अ लिटिल, फिर हमने लिटिल बॉटल, फिर हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया दोनों बैलून में, थोड़ा थोड़ा। ब्लो अप द बैलून, फिर दोनों को हम लोग ने बैलून फुला दिए और एक स्ट्रिंग में हमने क्या किया, दोनों को बांध दिए। हैंग द बैलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन अ साइकिल स्पोक, और या फिर किसी स्टिक में हमने 8 to 10 सेंटीमीटर के दूरी में दोनों को टांग दिया। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन, फिर उसमें हम लोग अगर बीच में ऐसे ऐसे हवा मारेंगे तो क्या होगा। ट्राई टू डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून, सी व्हाट हैपन। कैन यू ब्लो और लिफ्ट। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हम लोग ने पेपर के ऐसे ऐसे फोल्ड करके स्ट्रिप बना ली 20 सेंटीमीटर की, और 3 मीटर बीच में उसकी जगह थी, 3 मीटर वाइड थी। बिटवीन थंब और 4 फिंगर, उसको ऐसे पकड़ लिया। फिर उसमें हम लोग ने हवा देखी, तो क्या वो नीचे को जाएगी या ऐसे ऊपर जाएगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज। What were the observation? Do you get the feeling that increased wind speed accompanies the reduce the air pressure? When we blow into a mouth of the higher bottle, the air near the mouth has higher speed. This decrease the pressure. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. जो air pressure जो बॉटल के अंदर है वो माउथ के एयर प्रेशर से वो थोड़ा हाइयर है, इसलिए द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट। जो हमारी बॉल थी, जैसे हमने उसमें हवा मारी तो जो बॉटल एयर का जो प्रेशर था बॉल उसके बॉटल के अंदर ज्यादा था, तो जो हमने बॉल मारी वो वापस आ जाती है। इन एक्टिविटी 8.3 यू शी, हम लोग ने क्या किया था, बैलून्स के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, हवा मार रहे थे। तो क्या हुआ, दिस, तो व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों के बीच में हम लोग हवा मारे तो वो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे। हाउ कुड दिस हैपन, ये क्यों हो रहा था। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून वर समहाउ रिड्यूस, क्योंकि जो प्रेशर था एयर का वो उन दोनों बैलून के बीच में क्या हो गया था, कम हो गया था। प्रेशर इनसाइड आउटसाइड द बैलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर। इसलिए जो प्रेशर आउटसाइड अंदर वाला प्रेशर पानी की वजह से उसमें कम हो गया, तो जो आसपास का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, तो उसके हवा बढ़ाने के लिए वो बढ़ गया था। इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। इन एक्टिविटी 8.4 हमने क्या किया था, पेपर की स्ट्रिप बनाई थी, उसमें हवा मार रहे थे, देख रहे थे ऊपर जा रही है या फिर वो नीचे आ रही है। यू सॉ व्हेन यू
blew the paper strip, it went upward. वो क्या कर रही थी, अब हवा मारेंगे तो ऊपर जा रही थी वो. Again this could happen, blowing over the paper reduce the air strip pressure, क्योंकि उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया था, बढ़ गया था. We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. Wind speed कब बढ़ती है, जब एयर का प्रेशर बढ़ता है. जितनी तेज से हवा चलेगी उतनी तेज विंड की स्पीड होगी. Can you imagine what would happen if a high speed wind blew over the roof of building? अगर काफी तेज हवा हमारी जैसे बिल्डिंग की छत के ऊपर से बहुत तेज हवा चले तो क्या होगा. इफ द रूफ वर वीक, बहुत जो जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा जो छप्पर वाली छतें होती है ना. अब जैसे ये तो अब हवा चलती है तो ये वाली जो लिंटर वाली होती है वो तो नहीं, लेकिन जो एकदम वीक जो रूफ्स होंगे दे कुड बी लिफ्टेड और ब्लोन अवे, या तो वो उड़ जाएंगी या फिर वो टूट जाएंगी अगर बहुत तेज हवा चलेगी. इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विद योर फ्रेंड. अगर ऐसा कभी हुआ हो, तुमने कभी देखा हो, गाँव गई हो, ऐसा हुआ हो तो ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. ये दो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव. अब हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि विंड कैसे बनती है, फिर उससे रेन कैसे होती है, उसके बाद जैसे ये साइक्लोन क्यों आ जाता है, इतना डिस्ट्रक्टिव रेन में ऐसा क्या हो जाता है कि विंड में ऐसा क्या डिस्ट्रक्टिव मटेरियल आ जाते हैं कि उसकी वजह से साइक्लोन आ जाता है. यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इज कॉल्ड विंड. अभी तुमने पढ़ा था कि जो एयर मूविंग एयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज लो. एयर कहाँ से मूव करती है, जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ठीक है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर एयर मूव्स. जितना ग्रेटर डिफरेंस होगा दोनों प्रेशर के बीच में उतनी तेज हवा हमारी चलेगी. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर. इज द डिफरेंस इन द फॉलोइंग टेम्परेचर इन्वॉल्व द फॉल. इसके बाद हम लोग